और देखो, आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि 2022 के मॉडल पेपर में भी आ चुकी है। हमें प्रूफ करना है कि अल्फ़ा बराबर है 1/3 बीटा के। और यही डेरिवेशन हमारे पास कुछ इस तरह भी हो सकती है कि बीटा बराबर है 3 अल्फ़ा के। अब इसके लिए कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वॉल्यूम V1 एट टेम्परेचर T1। हमारे को सर्च करना है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है इज हीटेड एट टेम्परेचर T2, जिसको गर्म किया टेम्परेचर T2 तक, तो उसका वॉल्यूम देन इट्स वॉल्यूम चेंजेस एंड बिकम V2। तो इसका वॉल्यूम चेंज होकर V2 बन गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम यहाँ टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब पिछली डेरिवेशंस के अंदर हमने चेंज इन लेंथ निकाला था, और उसमें जो फाइनल लेंथ आ रही थी वो L2 बराबर थी L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब चूंकि इसके अंदर जस्ट सिर्फ लेंथ में नहीं बल्कि ब्रेथ और हाइट के अंदर भी चेंजिंग आ रहा है, तो इसी इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ ब्रेथ भी और इन टर्म ऑफ हाइट भी लिख देंगे, जिसके लिए L की जगह B और फिर B की जगह H को हम यूज़ करेंगे। तो जब हम इनको तीनों उसमें लिखेंगे, तो अब जो वॉल्यूम है हमारे पास वो इन तीनों का प्रोडक्ट है, तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो L2 B2 H2 वो एज इट इज़ आ जाएगा, L1 B1 H1 वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। और चूंकि ये 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इसकी ऊपर पावर 1 है, और नीचे भी सेम यही है, इस पे भी पावर 1 है और इस पे भी पावर 1 है, तो ये तीनों ऐड हो जाएगी और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के ऊपर पावर 3 आ जाएगी। अब जैसा कि ऊपर V बराबर है L B और H के, तो V1 बराबर होगा L1 B1 H1 के, और सिमिलरली V2 बराबर होगा L2 B2 H2 के। तो यहीं L2 B2 H2 की जगह हम V2 लगा देते हैं, और L1 B1 और H1 की जगह हम V1 लगा देते हैं, और ये वाली टर्म एज इट इज़ यहीं आ जाएगी। अब 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के ऊपर होल क्यूब, इधर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लग रहा है, जो कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब के बराबर होता है। अब ये वाली टर्म तो एज इट इज़ हमने लिख दी जिस तरह थी। अब यहाँ है प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट नंबर का क्यूब 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर प्लस 3a स्क्वायर बी, ये 3 आ गया। पहला नंबर का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा नंबर हमारे पास अल्फ़ा डेल्टा टी ये टर्म है, ये एज इट इज़ आ गई। देन प्लस प्लस आ गया और ये 3 एज इट इज़ आ गया। अब ए हमारे पास 1 है जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सेकंड टर्म का स्क्वायर बी का स्क्वायर अल्फ़ा भी है और डेल्टा टी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास अल्फ़ा और डेल्टा टी का स्क्वायर आ गया। प्लस बी क्यूब यानी सेकंड टर्म का क्यूब, और सेकंड टर्म में अल्फ़ा और डेल्टा टी है, तो अल्फ़ा का भी क्यूब हो जाएगा और डेल्टा टी का भी क्यूब हो जाएगा। अब इसके अंदर से हमारे को जो हमारे पास जो हायर वैल्यू है अल्फ़ा की, और तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो हायर वैल्यू ऑफ अल्फ़ा को निगलेक्ट करेंगे तो ये स्क्वायर वाली टर्म और ये क्यूब वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये दोनों टर्म ख़त्म हो जाएगी तो ये टर्म हमारे पास बच जाएंगी, तो ये यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये जो V1 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो V1 1 ज़ा V1 हो जाएगा, और फिर इस V1 को इस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी से करें तो 3 अल्फ़ा V1 डेल्टा टी आ जाएगा। अब इस V1 को दूसरी साइड ले जाएं तो यहाँ V2 माइनस V1 हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़ रह जाएगी। अब हम ये जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास चेंज होता है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V, बाकी ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमें ये 3 अल्फ़ा हम यहीं लेने देते हैं, इस V1 डेल्टा टी को डेल्टा V के नीचे ले आते हैं, तो डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा टी बराबर होगा 3 अल्फ़ा के। अब जैसे कि ऊपर डेरिवेशन में हम देख चुके थे कि जो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये हमारे पास बराबर था बीटा के, और इसी तरह चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर बराबर था अल्फ़ा के। तो इस पूरी टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा। तो हम इस पूरी टर्म की जगह पे क्या लिख देते हैं, बीटा, और बीटा हमारे पास बराबर आ जाता है 3 अल्फ़ा के। तो यहाँ तक पूछा जाए तो यहाँ तक होगा।
अदरवाइज़ अगर हमें अल्फ़ा इसमें से अकेला करना है तो ये 3 इधर डिवाइड में आएगा और बीटा के साथ कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 मौजूद है, तो 3 जब डिवाइड में आएगा तो 1 के नीचे रख लेंगे, यानी 1/3 बीटा हो जाएगा, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू 1/3 बीटा। तो उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम।